ठीक है। आगे देखो। चल जल्दी जल्दी चल, इसको भी लो, इसको भी लो। जोर जोर से चीखती नहीं पड़ेगी, आराम से पड़ेगी, ठीक है। यह है मदरसे बहरुल उलूम, इसका नाम है। ये 2015 में 1 जनवरी को शुरू हुआ था रजनी अपार्टमेंट में। तब से आज तक मदरसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इसको अभी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है पिछले 9 दिसंबर से। 5 दिसंबर से यहाँ मदरसा आ गया है। लिहाजा यहाँ सब तालीम हो रही है बाकायदा। आज जो है ख़ास तौर से ये जश्न रखा गया है ताकि इसमें बच्चे लोग पढ़ भी सकें, इनमें मुजाहरा हो जाए और चंद सवालात उनसे आप पूछिए ताकि मालूम हो कि अभी तक क्या इन्होंने हासिल किया है। इस तरीके से अब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलैहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लानतु दाइमतु अला अ'दाइल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुलुक़ु शय्यतना मिन फ़ाज़िलतिना फ़राहना वहज़ुन लहुज़नना वफ़रा लिफ़रहना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहु। आज की ये शब सादिक़ैन है, मासूमैन हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि सरताज अंबिया सैयदुल मुरसलीन की शब आमद विलादत है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो आपके छठे जानशीन हैं, जिनका नाम जाफ़र है, लक़ब सादिक़ है, उनकी भी शब विलादत है। 2 शबें हैं। तो हमने आप लोगों के सामने जो हदीस पढ़ी कि यहज़नून लिहुज़्निना व यफ़रहू लिफ़रहिना ख़ुलिक़ू शय्यतना मिन फ़ाज़िलतिना यफ़रहूना लिफ़रहिना व यहज़नून लिहुज़्निना। हमारे चाहने वाले हमारी जौहर से, हमारे जहाँ से हमारी मिट्टी वहाँ से इनकी अरवाह है। तो हम जब खुश होते हैं तो ये खुश होते हैं, जब हम गमज़दा तो ये गमज़दा। तो इसलिए हम लोगों ने आलम अरवाह में इक़रार किया है, तो यहाँ पे आके हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि हमारा वाबस्ता भी और हमारे जो सिलसिला है रुका वो अहले बैत के वाबस्ता है। यहाँ आके इक़रार इसलिए करते हैं हमने आलम अरवाह में। तो आज ये शब विलादत बसादत है और बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हम अहले बैत को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि खुशी उस वक्त होगी जब हमारे पास हमारे मासूमीन का इल्म हमारे के पास होगा, कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो। यह हमें जानना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सलवात पढ़ते हैं आप लोग, जब नबी का नाम आए रसूलुल्लाह का या किसी मासूम का सलवात पढ़ना चाहिए। खैरुन नास मन तअल्लमहु व अल्लमहु व खैरुन नास मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम, अहले बैत की तालीम हासिल करे, दीन की तालीम हासिल करे और उसको पहुँचाए। तो इल्म हासिल करने के लिए एक सिस्टम है, जिस तरह से बाकायदा उसूल काफ़ी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने
कहा कि बाबुल इल्म में बाबुल जहल की बहस में है। वमल इल्म या रसूलुल्लाह, इल्म क्या है? आज की मुनासिबत से शब आमद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपसे एक शख्स ने आगे कहा मल इल्म, इल्म क्या है? तो आपने कहा अल इल्मु सलासतुन, आयतुल मुहकमा सुन्नतुल कायमा फरीदतुन आदिला वमा खलाहुन्ना फजलुन। इल्म तीन तरह का है, एक कुरान का इल्म, एक फ़िक़्ह का इल्म हलाल और हराम, और एक अखलाक। ये तीन चीज़ है। हमारे लिए ज़रूरी कि हम अपने अक़ायद को अहले बैत के उसमें कुरान और अहले बैत के रोशनी में जो यहाँ पे तालीम देने वाली हैं मौलमात, उनके ज़रिए से हम इल्म हासिल करें। और जो मौलम हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं समझ सकते हैं। आप केजी में भी जाते, स्कूल में भी जाते, आप लोग तो उसमें टीचर है, टीचर के बाद ट्यूशन लेते, तो आप पहुँचते हैं। ये दीन की तालीम, जिस तरह उसके लिए वक्त, वैसे इसके लिए पाबंदी के साथ आना ज़रूरी है। और इसमें हमें कुरान सीखना है, हमारे फ़िक़ही मसाइल सीखना, हलाल हराम जो हमारे लिए और हर लोगों के लिए कि जो फ़क़ीह मर जाने, उसको भी ज़रूरी है कि किसी माहिर के तरफ रुजू करना, यानी तक़लीद करना फ़िक़ही मसाइल में, जो कुरान और अहले बैत को हमको अच्छे अंदाज में समझा सकें। तो उनके तरफ रुजू करना। बहुत से फ़क़ाह मराजी हमारे इसमें मौजूद हैं, और हमारे वास्ते ज़रूरी है कि हम बचपने से आदत डालें तक़लीद को करना और अक़ायद को सीखना। माँ बाप से सीखें। ये नहीं कि यहाँ पे अगर हमने पढ़ लिया मदरसे में 1-2 घंटा, उसके बाद में मश्क दे दिया, उन्होंने होमवर्क हो गया, ठीक है, बाद में, ठीक है। ज़रूरी ये है सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए कि हमारा दिल भी आमादा रहना चाहिए। जब रसूल खुदा से एक शख्स अमल इल्म, क्या इल्म कैसे हासिल? तो आपने कहा अल इंसात, इंसात के माने खामोश, यानी जब इल्म हासिल करने बैठो तो चुप रहो, बात करना, बोलना इधर उधर नहीं। फिर वो चीज़ नहीं, जैसे इंसान कहीं पे मजलिस होती, तकरीर होती, स्पीच होती है, तो सामने वाले शायर शायरी करता, जो सुनने वाले खामोश रहते हैं। तो पहले अल इंसात, उसके बाद वमा या रसूलुल्लाह, उसके बाद क्या क्या? अल इंसात खामोश, अल हिफ्ज़ बे, अब उसको महफूज करो। यानी जो टीचर, जो मौलमा या मौलम तालीम हमें दे रहे हैं, कुरान हदीस की, अरबी की तालीम दे रहे हैं, उर्दू की तालीम दे रहे हैं, ज़बान सीखना ज़रूरी है। जब तक हम ज़बान सही एतबार से सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उसमें जो उलूम है उसको हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बेसिक है, हमें ज़बान सीखना है, अरबी का सही तलफ़ुज़। अरबी हम ऐसे पढ़ें जैसे अरब पढ़ता, उर्दू ऐसे बोलें जैसे कि अदीब उर्दू बोलता, हमारे लिए ज़रूरी है। फ़ारसी ऐसे किसे गिरानी बोलते, तो हमें अरबी का तलफ़ुज़ सीखना है। और कतरा कतरा समंदर होता है। और फिर मासूम से हदीस है अल इल्म फ़ी सग़र का नक्श अलल हजर, बचपने का इल्म है कमसिनी का ऐसे ही है जैसे पत्थर पे नक्श हो जाता है, कि फिर वो मिटता नहीं। नक्श होता ना, खत देखा होगा पत्थरों में, कई साल पुराने पत्थरों में खड्डे हो गए, निशान बने हुए हैं, आसार कदीमा मिट्टी पे और सब जगह देखा हुआ, खड्डे किए, बाकायदा निशान बने, नक्काशी किए, वो आज तक 100 साल से 200 साल वो मिटता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर का। हाँ, फिर आपने कहा अल इल्म फिल कबर कल नक्श अलल मदर, बुढ़ापे का इल्म ऐसा है कि जैसे पक्की ईंट के ऊपर निशान करो वो मिट जाता, थोड़ी देर ईंट पर रहता है निशान, ख़त्म हो जाता है। तो हम इल्म इस तरह से कि अभी हम उस मंजिल में, हम जो आप लोग हैं बच्चे हैं, तो इसमें बाकायदा, यानी अभी आप का कूजा प्याला खाली, आप ज़्यादा ज़्यादा इल्म हासिल, कतरा 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 समंदर हो जाता है। टंकी भरती है ना पानी की, खाली रहती है, लेकिन धीरे 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 पूरी भर जाती है, 1000 लीटर 2000 लीटर की, धीरे धीरे। तो इसलिए हमको भरना है। अल हिफ्ज़ बे, उसके बाद का सुम्मा मा या रसूलुल्लाह, हिफ्ज़ करने के बाद अब आपने कहा कि हिफ्ज़ के बाद अल अमल बे, उस पर अमल करना है। सुम्मा मा या रसूलुल्लाह, अमल करने के बाद क्या? फिर आपने कहा नश्र हो, अब उसको फैलाओ। जब तक हम अपने अंदर इल्म को नहीं उतारेंगे, तालीमात को, उस वक्त तक हम किसी को नहीं बता सकते। बताएंगे तो अधूरा मामला रहेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी कि जो मासूमीन ने बताया कि खामोश रहें, हिफ्ज़ करें, जहन में बैठा लें और उसके ऊपर अमल करें, उसको प्रैक्टिकल में उतारें और उस पर दिल लगा के समाप्त करें, सुने, तवज्जो करें। और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा। किसी मदरसे का, जैसे यहाँ मदरसे बहरुल उलूम का, ये एक फैज़ आम है। आज स्कूल में जाते हैं, टीचर लोग हैं, ट्यूशन के लिए फ़ीस लेते हैं कि नहीं है? फ़ीस मांगते हैं।
KG में स्कूल जितने प्राइवेट हो सब में फीस है, ये फीस है, वो फीस है, ये देना वो देना, सब तमाम टेंशन। यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर है, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग हिस्सा लें तो ये आखिरत की सर्टिफिकेट है जहाँ हमेशा हमें रहना है। अगर हम यहाँ चले गए हमारे घर वालों को उसका सवाब मिलेगा। लेकिन वो दुनियावी तालीम के लिए हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, उसको टाइम टेबल से जाते हैं, नाश्ता नहीं किया ठीक है कोई बार रास्ते में कर लेना, लेकिन स्कूल बराबर पहुँचना है। जब हम दुनिया जो कि फ़ना होने वाली चीज़ है उस तालीम के लिए इतना है, तो दीन के लिए तो जहाँ हमेशा रहना है, जिससे हम अपने दिल को, अपने अकीदे को, अपने किरदार को, अपने माँ बाप को समझ सकते हैं। दुनियावी तालीम से हम माँ बाप का एहतराम नहीं कर सकते, दुनियावी तालीम का हम छोटे बड़ों का नहीं, बच्चों का हक अदा नहीं कर, भाई बहन का हक अदा नहीं, बच्चे नहीं समझ सकते, ना समाज ना माहौल सुधर सकता है। वो एक तालीम एजुकेशन है, एक सिस्टम है, वो गलत नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जब हम दीन की तालीम हासिल तो हमारी तरबियत भी होगी, हमें किरदार भी समझ में, हमारा अमल भी समझ में आएगा, हम छोटे बड़ों का भी समझेंगे, हम माँ बाप को भी समझेंगे, हम समाज को भी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे, और कुरान और अहले बैत से जितना करें उतना हमारे दिल के अंदर नूर पैदा होगा। तो यह हमें ज़रूरी है कि आज की शब बेहतरीन शब है, इससे हम अहद करें कि हम पाबंदी के साथ यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करेंगे और एक सिस्टम के साथ रहेंगे। ये नहीं कि हमें मुअल्लिमा है या मुदर्रिसा मतलब है या यहाँ पे जो लोग हैं वो इंतज़ार करें जो यहाँ खानम है, ऐसा नहीं, बल्कि हमें ख़ुद पहले से पहुँचना है। और इसमें इसको इदारे को, ये मदरसा बहरुल उलूम को अपना घर, अपने घर जैसे हम घर को अपने सजा के रखते साफ़ सुथरा, वैसे इसको रहना ज़रूरी है। और हमारे लिए ज़रूरी कि हम इल्म हासिल करें और इस पर अमल करें। और हमें ज़रूरी कि हर इमाम की तारीख़ और शहादत को नहीं मालूम हो तो हम अपने जो है मुदर्रिसा मुअल्लिमा से पूछें, और घर में भी सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, बहुत सी चीज़ें हमें दीन के बारे में उसमें मालूमात हो सकती है, हमारे लिए ज़रूरी है। आज नेट पे तमाम दुनिया, तमाम उलूम मौजूद है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फालतू वक्त से बेहतर है, गलत सिस्टम से बेहतर है कि आप लोग सही एतबार से बहुत नॉलेज दीनी का हासिल कर सकते हैं। इमाम की तारीख़ें, मासूमीन की तारीख़, उनकी वालदा का नाम, जो क्या सिफत थी, ये सब आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और जो ना समझ में आए अपने आप मुअल्लिमा से तक रुजू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुख्तसरन में, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम के लिए ज़रूरी है कंपटीशन, इख्तिबार, एग्ज़ाम, कुछ बताना, सवालात, ताकि समझ में आए कि कहाँ तक पहुँचे। आज किसकी शबे विलादत है या आज विलादत की तारीख़ है किसी की? बेटा आज किसकी शबे विलादत है? आज किसकी शबे विलादत है? तुम बताओ बेटा। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हमारे आखिरी नबी, हमारे पैगंबर, हमारे रसूल का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा हमारी किताब क्या है? हम मुसलमानों की किताब क्या है? कुरान। शाबाश जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मर्सिया या मर्जिया? मर्जिया। अच्छा, मर्जिया, राज़ियम मर्जिया, पसंदीदा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मदरसे पर, स्कूल को नहीं। कौन से इसमें है दर्जे में, क्या पढ़ रहे हैं? अतफाल। हाँ माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह कितने हैं? दो नहीं है? अच्छा, अल्लाह एक। अल्लाह हमारा क्या है? रब है। शाबाश। रसूल कितने हैं? 5। बड़े हैं ना? हाँ शाबाश। चलो सब। आज किसकी शबे विलादत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो अच्छा ये बताएं, दोनों की विलादत एक ही साथ में हुई है कि आगे पीछे? अब दोनों की विलादत हुई है ना एक ही तारीख में, 10 साल का फर्क। तो मतलब कि साथ ही में हुआ है, तब आगे पीछे। आगे पीछे। हाँ, ऐसा होता है कि दादा आज पैदा हुए, पर पोता यानी दादा की भी दादा के दादा उसी तारीख में पैदा हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पैदा हुआ उसके बाद आगे वो हुए, बल्कि वो तारीख एक है, अभी साल का फासला, लेकिन साल का 80 साल का फासला है, ठीक है। लेकिन पैदा से भी ज़्यादा मतलब, तो मकसद ये कहने का है कि तारीख से ये मतलब नहीं है कि वो। अच्छा, करबला के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कौन थे? आशूरा के बाद, करबला में शाम गरीबा के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का क्या नाम है? चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। माशाअल्लाह, शाबाश जियो जान। और कितने इमाम करबला में थे? तीन इमाम। शाबाश शाबाश, 3 इमाम। कौन कौन से? इमाम यार हमारा आपसे पूछा। हाँ, इमाम हुसैन। चौथे इमाम क्या नाम उनका? ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है, अली ज़ैनुल आबिदीन। अली नाम है, ये सेकंड नाम है ज़ैनुल आबिदीन, याद रखना। हुसैन ज़ाती नाम है और सैयद शुहदा सिफाती यानी सेकंड नेम है, ये याद रहे, ठीक है। और कौन इमाम थे तीसरे? कितने साल के थे? 5 साल के थे, छोटे थे। अच्छा, इमाम भी छोटा बड़ा होता है? नहीं होता है, ना इमाम न रसूल, बल्कि बस सिन के एतबार से अल्लाह ने दुनिया में समझाने के लिए वो छोटे बड़े दिखाई देते हैं, वरना इमाम न छोटा होता न बड़ा होता है। जैसे फरिश्ते, मिसाल के तौर पे फरिश्ते न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं, फरिश्ते सब हैं। अब फरिश्तों में बड़े फरिश्ते जो ओहदे में, कमाल में, इल्म में, वो बड़े होते हैं। ऐसे रसूलों में जो सबसे बड़े रसूल हैं वो 5 हैं, उनमें से जो सबका सरदार है वो कौन है? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये नबूवत कब मिली? कितने साल के बाद? तारीख 27 रजब ऐलान नबूवत, और मेराज के लिए भी रवायत है। तो ऐलान नबूवत बेसत, जैसे मौला अली को रसूल के जो बिला फसल जानशीन से उनको इमामत का ऐलान कब हुआ? इमामत कब मिली? 18 ज़िलहिज्जा, गदीर का दिन, ये इमामत का दिन है। और 27 रजब रिसालत खातमुन नबीन का दिन है। अब उनके बाद कोई नबी रसूल आएगा या आया? नहीं आया, ये आखिरी है। और उसके बाद फिर सिलसिला किसका शुरू हुआ? इमामत का, बिला फसल, फौलन रसूल के बाद मन कुन तो मौला फहाजा, ठीक है। अच्छा, मगरिब की नमाज कितनी रकात है? 3। और जोहर की 4, ठीक है। और क्या नाम है? मगरिब की कसर हो जाती है, अगर सफर में गए तो 2 हो जाएगी। अच्छा, और सुबह की 1 हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, तो मगरिब और सुबह ये कसर नहीं होती, आधी नहीं होती, ये हमेशा पूरी रहेगी। वो जो नमाज 4 रकात है वो 2 रकात हो जाएगी, ठीक है। तो कल के दिन क्या है हमारे लिए? कौन से? रसूल खुदा और छठे इमाम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और हमारे रसूल की जब ऐलान रिसालत, कितने साल की उम्र थी उनकी? 13 साल। रसूल खुदा की, मौला अली की नहीं पूछ रहा, रसूल खुदा की 40 साल। 40 साल के उसमें ऐलान रिसालत हुई, ठीक है। अच्छा, ये बताएं वाजिब नमाज कितनी है? 2 रकात,
वाजिब नमाज कितनी है? वाजिब नमाज, वाजिबात नमाज अलग है, वाजिब नमाज। शाबाश, 5। हाँ बताओ, चलो 5 ही फजर बताओ। से बोलो। जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये नमाज यौमिया 5, वाजिब नमाजों में एक है ये 5 वक्त की नमाज। वाजिब नमाज 6 है। कौन कौन सी? नमाज यौमिया जो रोज पढ़ते 5 वक्त, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, और इसको नमाज आयात कहते हैं। जलजले की नमाज, नजर की नमाज, हमने मन्नत माना मेरा काम हो जाएगा तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँ मसलन, तो अब ये नजर वाजिब है। माँ बाप की कज़ा, अपनी कज़ा, ये नमाज है। चांद ग्रहण, पैसा लेके नमाज पढ़ना, उजरत, ये नमाज। इस तरह से कितनी नमाज है? 6 नमाज, ठीक है। लेकिन ये नमाज यौमिया ये है। अच्छा, हर नमाज में इकामत है? नहीं है, सिर्फ नमाज यौमिया है इसमें इकामत है। बाकी हर नमाज में जो है, कज़ा नमाज में है जो मिस्ल यौमिया के, लेकिन नमाज आयात में उसमें इकामत या और दूसरी नमाजों में। अच्छा, नमाज मैयत बगैर वजू के हो सकती है? उसमें कितने सजदे हैं, कितने रुकू है नमाज मैयत में? कैसे पढ़ी जाती है नमाज मैयत? कभी गए हुए? कब्रिस्तान में होती है ना, क्या इमाम बाड़े में होती है? तो कैसे होती है? उसमें रुकू कुछ होता है कि नहीं? सजदा 1 है 2? एक है। नमाज मैयत ये दुआ है। ये क्या है? दुआ। सलात को असल माना में दुआ में रखा है, बाद में नमाज में जब रसूलुल्लाह खुदा ने आके बदला तो सलात बमाने नमाज हुई। तो इसको नमाज के कहते हैं क्योंकि इसमें बात नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, किबले से मुड़ नहीं सकते हैं। बाकी इसमें न वजू, न गौस्ल, न जूता उतारना, न चप्पल उतारना, खड़े होके नमाज पढ़ना। 5 तकबीर है। मोमिन है तो 5 है, मुनाफिक है तो 4 है, ठीक है। इसमें जो बालिग है उसको पढ़ना, नाबालिग को वाजिब किफाई है। तो अच्छा, छठे इमाम की कोई नसीहत, कोई वाकया किसी को याद है रसूलुल्लाह के बारे में? कुरान की कोई ऐसी आयत जो रसूलुल्लाह के लिए तारीफ की हो कहीं है? कोई सूरा रसूलुल्लाह के बारे में है जो रसूलुल्लाह की तारीफ में है? रसूलुल्लाह के नाम से भी सूरा है, रसूलुल्लाह के तारीफ में, रसूलुल्लाह की तारीफ से, हमारे आखिरी रसूल के तारीफ से। कौन सा रसूल सूरा? अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के हमद। मुजम्मिल, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, किसके तारीफ में है? रसूलुल्लाह ने। चादर ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया, रसूलुल्लाह का। और सूरा भी एक उनके नाम से, सूरह मोहम्मद, एक उनका सूरा भी। अच्छा, अब ये आज 2 शब्द सादिकों की है, ठीक है। तो अब इसमें सब सादिक जमा हो जाए। कोई कुरान की आयत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू व कूनू मास सादिक़ीन। यानी कुरान कह रहा है कि सिर्फ एक सादिक नहीं है, और सिर्फ या रसूलुल्लाह नहीं या छठे इमाम में, बल्कि हमारे यहाँ 14 के 14 सादिक सिद्दीक यानी अजीम सादिक हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर इमाम जाफर सादिक हैं तो रसूलुल्लाह सादिक नहीं है। इनका एक लक़ब मशहूर हो गया। इसके मतलब ये नहीं कि वो नहीं, बल्कि सबके सब मोहम्मद है, सबके सब अली है, सबके सब एक है, ठीक है। अच्छा, हमें कोई अजान सुनाओ बेटा। क्या अजान हो रही है? अजान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज नहीं शुरू है, आराम आराम। रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्युन वलियुल्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्युन वलियुल्लाह व बस एक बार को चलेगा। खलीफतुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या ला खैरिल अमल, हय्या ला खैरिल अमल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा, इसमें अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह के माने क्या है? आता है अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, क्या मतलब बेटा? मौला अली अल्लाह के वली है और रसूल खुदा के वसी है। माशाल्लाह, मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ, मर्द है तो देता हूँ, औरत तो देती हूँ कि अल्लाह
रसूल अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मौला अली रसूलुल्लाह के बिला फसल खलीफा और वसी है, बिला फसल यानी इनके बीच में कोई नहीं है। ठीक है। हय्या अलस सलाह के माने क्या है? हय्या अलस सलाह यानी नमाज में जल्दी करो। अरबी में हय्या या अज्जिल यानी जल्दी करो, ये अरबी है। हय्या अलस सलाह यानी नमाज में जल्दी करो। हय्या अलल फलाह ये नेकी अजीम है, इसमें भी जल्दी करो। हय्या अलल फलाह यानी जल्दी करो नेकी में। हय्या अला खैरी अमल क्यों कहा गया? हमारे यहाँ खास तौर से कहा जाता है, अलीउल्लाह तो कहा, लेकिन ये खैरिल अमल क्यों कहा जाता है? खैरिल अमल क्या चीज़ है? खैरिल अमल क्या है? ये खैरिल अमल क्या है? जब रसूल खुदा मौला अली को देखते थे, कुरान क्या है? जा खैरुल बरिया। ठीक है। तो जब मौला अली को रसूल देखते थे तो अपने जो असहाब थे उसमें नेक भी थे, मुनाफिक भी, अच्छे भी थे, दिखाते थे कि कौन आ रहा है। फिर आप कहते हैं खैरुल बरिया, जा खैरुल बरिया। कौन खैरुल बरिया? कौन है? अली वशियतहु हुमुल फाइजून। कौन खैरुल बरिया है? ये अली। हाजा अली वशियतहु ये है खैरुल बरिया यानी मखलूक में सबसे अच्छे। यहाँ मुराद विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। क्या मतलब है? अहले बैत की मोहब्बत और उनकी इताअत, उनकी इमामत का ऐलान। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेहनत से पढ़ें और आप लोग। अच्छा, ये रबीउल अव्वल इस्लामी कौन सा महीना है? तीसरा। रबीउल अव्वल तीसरा महीना। पहला महीना हमारा कौन सा है? इस्लामी मुहर्रम। अच्छा, ये उर्दू का भी है? उर्दू अरबी का भी महीना होता है? गलत है, ये जुमला गलत है। उर्दू अरबी का कोई महीना नहीं। जो बोलते हैं या जान या गलती में बोलते हैं या नादानी में बोलते हैं, कोई बोले आलिम गैर आलिम। उर्दू अरबी का कोई महीना नहीं। अगर अरबी का है तो अरब का महीना हो जाएगा, उर्दू का है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का। बल्कि ये महीना कौन सा है? इस्लामी महीना है, इस्लामी साल है। इस्लामी साल, इस्लामी महीना कहेंगे। ये महीने इस्लामी है या हिजरी है, क्योंकि रसूल ने सेकंड हिजरी, पहली हिजरी जनाब जाफर तैयार ने 5 में वहाँ किया था। कहाँ? हबश गए थे। सेकंड जो हिजरी हुई है, जो रसूलुल्लाह की कामिलन हिजरत थी, उसके बाद में रसूल हिजरत के माने ये है कि जब कोई मुल्क छोड़ के ऐसे यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए बचपने में, अब वहाँ पे 70 साल के उनके बेटे पोते हो गए, अब वापस इंडिया नहीं, ये हुआ हिजरत। एक जगह को छोड़ के जाना फिर वापस ना आना, उसको क्या कहते हैं? हिजरत। तो ये हिजरी महीना रसूल खुदा मदीने के उस वक्त हिजरी साल शुरू हुआ, मक्का छोड़ के। और इस्लामी, क्योंकि इसका इस्लाम से वाबस्तगी है, तमाम हलाल हराम तमाम तारीख हैं, इसलिए इस्लामी कहना सीखिए। ठीक है। तो पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफ़र जिसमें गम गुजरा, और रबीउल अव्वल के आठ तक। और ये तीसरा रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के माने है बहार का महीना। जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी हमारे सामने कोई ईद की तारीख गुजरी है, खुशी की? कोई खुशी की तारीख गुजरी है जिसे ईद ज़हरा कहते थे? कितनी तारीख गुजरी है? 12 हमें अब कहाँ 12 ले गए? 9 गुजरी है। 9 क्या थी? 9 के दिन वो है कि जिस दिन क्या हुआ ईद ज़हरा। क्यों कहते हैं? 2 तरह से। एक तो शहजादी फातिमा का दुश्मन जो था, बताया गया, मतलब बताना भी जो था, मतलब बहरहाल, तो उसने वास्ले जहन्नम, मतलब उस दिन उसे मौत है रवायत में, यानी 26 ज़िलहिज्जा को उसका मतलब पेट फाड़ा गया, मतलब हुआ ऑपरेशन। और 9 को, और आखिरी ज़िलहिज्जा की भी रवायत है, और 9 को वो उसे वास्ले जहन्नम में उसको मौत हुई। एक वजह ये। दूसरे ये कि 9 तारीख को जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने जो भेजा था सर, हुरमुला का, शेबर का, उमर इब्न साद का, इब्न ज़ाद का, वो सर पहुंचा, काटा। उस दिन कत्ल, उस दिन वास्ले जहन्नम नहीं किया, बल्कि वो सर कहाँ पहुंचा है? चौथे इमाम नमाज पढ़ रहे थे, 9 रबीउल अव्वल को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खिदमत में पहुंचा है। तो वो लोग मुस्कुराए और खुशी मनाई। उनके घर के औरतों ने मिल दी, उन्होंने जनाब मुख्तार ने शर्फी की थैली, बहुत से पैसे, बहुत से और क्या मतलब बहुत सी चीज़ें, उसमें जनाब ज़ैद
कि जो माँ थी उनको बतौर यानी उनकी वालदा को बतौर हदिया मतलब उनके तरफ से जनाब मुख्तार की तरफ से आप दुआ चौथे इमाम से, और उसके अलावा बहुत से पैसे और ऊँट है बकरे हैं सब उन्होंने भेजा, मेहंदी भेजा, बहुत खुशी मनाई की दुआ की गई। तो ये जनाब मुख्तार हमारे लिए है। तो वहाँ पे सर सबका गया 9 तारीख को क्या हुआ बेटा, सर पहुँचा है। मुख्तार ने ये जनाब मुख्तार के लश्कर ने 9 को वास्ले जहन्नम यजीदी बनी उमैया को इमाम हुसैन के कातलों को कत्ल नहीं किया बल्कि 9 को पहुँचा है, कत्ल पहले हो गए, ठीक है। और हम इमाम ज़माना आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हम इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत को भी 9 को मानते हैं, जबकि इमाम फौरन इमाम हो जाता है। इधर एक इमाम शहीद हुआ या दुनिया से गया, बिला फासला दूसरा इमाम उनकी जगह पे उनका नायब बन जाता है अल्लाह की तरफ से। तो हम 8 को इसलिए नहीं ऐलान करते या खुशी नहीं, क्योंकि उस दिन इमाम 11वें इमाम की शहादत का दिन है, इसलिए हम 8 को इमाम ज़माना की इमामत की खुशी नहीं मनाते हैं बल्कि 9 को मनाते कि उस दिन ईद ज़हरा भी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इमाम जो है 9 तारीख को इमाम बने आखिरी इमाम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ख्याल रखना है। 12 रबीउल अव्वल हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है, हमारे अहले बैत में 12 रबीउल अव्वल, हमारे मासूमी में 17 रबीउल अव्वल है। जो हम 17 मना रहे हैं उसको कुछ हमारे बिरादर इस्लामी है जो 12 में सिर्फ रसूलुल्लाह को, हमारे यहाँ 17 रसूल खुदा और छठे इमाम की मनाई जाती है, जिसको तमाम मासूमीन ने कहा है। इस पे हमें चलना और जानना ज़रूरी है, और हर खुशी और गम में हम तारीख देखें, मालूम करें और इस पे अमल करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सल बैत तत्हीरा। और ये मदरसे बहरुल उलूम, इस पे आप लोग कोऑपरेट करें और यहाँ पे आप लोग आए और जहाँ जहाँ ये आवाज़ दी वो हजरात इस इदारे को, यहाँ पे 2015 से ये बना है, 2015 से ये बना है अमृत नगर में, शानू जो यहाँ का नगर उसके पास ही में ये ऑफिस है, ये मदरसा है और ये ज़ाती है। इसमें काफ़ी पैसा लग चुका है, इसमें टाइमिंग है मुतालिया करने की, जहाँ जहाँ हजरात तक आवाज़ जा रही है वो आके स्टडी मुतालिया कर सकते हैं। अरबी फ़ारसी की किताब उर्दू भी है। और ये देखिए इसको लोग ज़्यादातर पूरे मुमरा में कहीं लाइब्रेरी नहीं है, और यहाँ दीनी तालीम भी माशाल्लाह होती है लड़कियों की लड़कों की, और बहुत ज़हमत उठाई जा रही है। यहाँ की मौलमात है जो खिदमत कर रहे मदरसात हैं और मुदर्रिसीन, मतलब तो इसमें आप लोग कोऑपरेट करें जितना हो सके, और ये सवाब मिंबर बने, ये सवाब आपका सदका जारिया है। अगर हमारा अक़ीदा कुरान और अहले बैत पे है, वरना कोई बात नहीं, हम दुनियावी चीज़ में पैसा उड़ा देते हैं, ये है वो है मुख्तलिफ चीज़ें। इसको अगर हमें कमाल तक कि हमारे पूरे मुमरा में कहीं लाइब्रेरी नहीं है ऐसी, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा फ़रोग़ देंगे तो हमको भी, हमारे बच्चों नस्लों को फ़ायदा होगा, और उसके बाद में ये और दरख्शा होगी, इसको और रोशन किया जाएगा। इसको मंजर आम पे एक रोड के ऊपर एक अच्छे बाकायदा रोड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे इसको बनाया ताकि और लोगों को, पब्लिक को, मोमिन को, मोमिनात को आसानी हो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ तमाम मोमिनात से कि इसमें शिरकत करें, इसमें कोऑपरेट करें, और ज़्यादा ज़्यादा इसके आप लोग मदद करें। और मेंबर बन सकते हैं, 100 रुपया मंथली, 50 रुपये, 500 रुपये, जैसे भी चाहे। इंडिया के बाहर भी लोग इसके अंदर मेंबर बन सकते हैं, लेकिन आप हजरात इस पर कोऑपरेट करें और अपना इदारा समझें, क्योंकि ये अहले बैत का काम है, कुरान और अहले बैत पहुँचाया जा रहा है। कोई ज़ाती या पर्सनल कोई इदारा नहीं है कि मकसद के लिए, बस ये चलाने वाले लोग हैं जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जगह देकर। उन्होंने इतना और नई जगह के लिए बहुत बड़ी लोग देते नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद भी इसको और आगे बढ़ाना, तो आप हजरात जहाँ जहाँ भी है पूरे दुनिया में, जहाँ तक मेरी ये हकीर की अपील पहुँच रही है, आप लोग शिरकत करें। इनके पास इजाज़त भी है, और इस ख़ानदान ये अहले इल्म घराना है। अल्लामा ज़िशान दरजवाती अल्लाह मुक़ाम हो, अल्लाह उनके जो 15 साल बड़े थे और उनके भी उस्ताद थे, हमारे समर भाई के वालिद हमारे भी उस्ताद थे, मरूम अली आबिद साहब, जो 22 साल तक नैरोबी अफ्रीका में उन्होंने इमाम जुम्मत आग़ा मोहसिन हकीम की तरफ से, आग़ा मोहसिन हकीम की तरफ से वो वहाँ पे मुबल्लिग बन के आए थे। उसके बाद वहाँ के वालों ने इतना उनको सराहा कि अलग से उन्हें, जब उनसे वो लोगों ने चाहा उनको ख़रीदना
اور ان کے لوگوں نے چاہا کہ میرے تابع ہو جائے، ہم مالدار ہیں وہاں کے، کچھ ہو جائے حضرات کے دوسرے لوگ دنیاوی لوگ، تو انہوں نے ٹھوکر مار کے اپنا ایک ادارہ قائم کیا. وہاں پہ علم دین کا سلسلہ اور حفیظ نے بھی وہاں پہ سن 87 میں جا کے شرکت کیا تھا اور اس میں حصہ لیا تھا، اور بھی لوگوں نے علم حاصل کیا وہاں پر. تو مقصد یہ ہے کہ سلسلہ رہا. اس کے بعد آپ کو لوگوں نے لندن میں بلایا تو لندن چلے گئے، کہ وہاں بھی خدمات کی کافی علیل ہوا، آخرکار ان کے انتقال ہو گیا. تقریباً وہ 93 یا 94 سال کے تھے، لیکن انہوں نے خدمات کی ہے بہت سے لوگوں کی. اور وہی مدرسہ انہی کے طرف سے مدرسہ بحرالعلوم رکھا گیا ہے، اور یہ سمر بھائی انہی کے فرزند ہیں. اور یہ بہرحال یہ گھرانہ آپ کے بھائی محسن وہ بھی عالم ہے، گھرانہ پورا عالم ہے، بہنوئی عالم صاحب عالم، بہرحال پورا خاندان یہ علم کا گھرانہ ہے، قرآن و اہل بیت کے علوم سے منور گھرانہ ہے، اور ان سے لوگوں کو دعوت دینے کی خدمات ہے اس گھرانے کی. تو آپ اس سے جڑیں، اور جڑنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کریں، خود بھی اور اپنے خانوادے کو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکیوں کو آمادہ کریں. اور جب ایک یہ انگلیاں الگ ہیں اس میں کوئی دم نہیں، جب یہ ایک ہو جاتی تو مٹھی بن جاتی ہے. تو جب آپ لوگ ایک ہوں گے، ہمارے فقہ جعفری مذہب امامیہ اثنا شریع کا ایک ادارہ ابھرے گا، تو اس میں سب کو فائدہ ہوگا، اور ایک وقار بنے گا کہ ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے، اور لوگ ٹائم ٹیبل سے آ کے نظم و ضبط کا خیال کرتے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السماوات والارض حسن وانت محسن حسين وانت قديم الاحسان زرة الحسين تسة العامة المعصومين تربة الحسين تربة الحسين يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ कि इस इदारे के बारे में मौलाना साहब ने आप लोगों के सामने बताया। ज़ाहिर सी बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों को जमा करना और जमा करने के बाद इनके दरमियान अखलाकियात का दर्स देना, और मैं भी अभी काफ़ी दूर से आती हूँ और आने के बाद ज़िम्मेदारियों को पूरे अंजाम देना, और फिर उसके बाद ये बड़ी लड़कियाँ भी हमारी आती हैं, इन बड़ी लड़कियों को भी पढ़ाना और दूर दराज से आती हैं, उनके ऊपर निगरानी भी रखना, नज़र भी रखना, ये बहुत एक अहम काम है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब देखते हैं कि दुनिया के पीछे इतना लोग भागते हैं लेकिन दीन के पीछे बहुत ही लापरवाही है। जब दिल चाहा आए, जब दिल चाहा नहीं आए, इसमें तकलीफ़ होती है। माशाल्लाह हमारे अभी मदरसे में 3-4 टीचरें जो हैं जो ज़िम्मेदारी के साथ अमल अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी में खुश हैं। हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल करके यहाँ से निकलेंगे तो कम से कम ये सवाब जारिया है। जब तक इनका ये अमल जारी रहेगा कुछ ना कुछ तो आखिरत में हमारे लिए इसका मिलेगा अजर। तो जाहिर सी बात है कि हम पेरेंट्स के भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो टाइम से बच्चों को भेजना और लाना ये बहुत ही अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। और बच्चे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आ भी रहे हैं। और यहाँ ये थर्सडे को प्रोग्राम भी होता है जहाँ मरहूमिन को भी याद किया जाता है, सारे मरहूमिन को भी इस साल किया जाता है जो भी होता है पढ़ के। और पहले यहाँ खिताबत भी सिखाई जाती थी, लेकिन अब ये बच्चियाँ जो पहले खिताबत सीखती थी वो अब 12th में कोई चली गई हैं, किसी का SSC है जिसकी वजह से वो ज़्यादा अभी नहीं सीख पाती, नहीं तो यहाँ खिताबत का भी दर्स दिया जाता था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ये दुआ है कि परवरदिगार आलम कबूल कर ले, हमारे इमाम हमसे राज़ी हो जाए, जो भी खिदमत हो रही है इस खिदमत को दर्जा क़बूलियत तक परवरदिगार आलम पहुँचा दे। मदरसे बहरे उलूम है। यहाँ पे बच्चों को अरबी, दीनी और उर्दू और फारसी की भी क्लासेस होती है। हमारी बड़ी बेटी भी यहाँ से पढ़ी, बाजी के यहाँ से उन्होंने भी तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारे बच्चे हिजाब है, कोई भी चीज़ है, आज भी बाजी के जो भी दीनी तालीमात हैं उस पर अमल करते हैं और बाजी को अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। और बच्चों को इसी बात की करना चाहूँगी कि बच्चे आए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लड़कियाँ भी तालीम हासिल करें और हमारे कौम को और मजबूत करें। दोबारा इरशाद, दोबारा